पैर पास में है। अभी आपने क्या किया? स्थित कोणासन। इससे पहले क्या किया? चक्की आसन। अब क्या करना है? पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाइए। पार्श्व कहते हैं बगल को, साइड को। साइड से पार्श्व भागों से बगल से हाथों को उठाया। पहले अंगुली और अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ लिया और माथे को घुटने से लगाया। पहले ऐसे धीरे धीरे करना, फिर थोड़ा तेजी से। एक अभ्यास को 10, 20 बार, 25, 50, 100 बार तक कर सकते। फिर उल्टे लेट जाए। अलग अलग एंगल से ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहे हैं, अलग अलग एंगल से योगाभ्यास इसलिए करवा रहे हैं कि छाती में, हाथों पर, पैरों पर, पेट पर, अलग अलग जगह एक्सेस फैट बढ़ जाता है। तो अलग अलग जगह बढ़े हुए फैट को घटाने के लिए अलग अलग तरह के अभ्यास। पहले 1-2 बार तो ऐसे धीरे करना, बाद में तेजी से 10, 20, 25, 50 बार जब ऐसे करेंगे तो बढ़ी हुई जो तौंद है, छाती के जो नीचे वाला वेट है ना, वो कम हो जाएगा। छाती का भी नॉर्मल होगा, सीना चौड़ा होगा, उभरा हुआ होगा, सुंदर होगा, लेकिन वजन नहीं होगा वहां। और खास करके इस अभ्यास से नाभि के ऊपर जितना भी एक्सेस फैट है वो कम होगा। ऐसे पूरा ऊपर नीचे जाना। कितनी बार करना इसको भी? 25-50 बार। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। ये भुजंगासन के 2 अभ्यास हैं। पहले हाथ बगल में थे, अब दोनों हाथ छाती के नीचे, ठोड़ी के नीचे। फिर इसको तेजी से। पहले तो थक जाते हैं 10-20 बार में। देखने में ऐसा लग रहा है कि बाबा जी कर रहे हैं तो हल्का लग रहा है, कुछ भी जोर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब अपना वजन उठाते हो ना बोरी सा, तब जोर पड़ता है। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे से हटा लेंगे। अब जंघाओं के नीचे ले आएंगे। दाहिने पैर को उठाएंगे, फिर बाएं पैर को पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। जो जवान हो, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी ना हो तो दोनों पैरों से भी उठा सकते हैं। इससे नाभि के नीचे वाला हिस्सा स्वस्थ हो जाता। और किसी किसी का तो पेट आधा आधा, 1-1 फीट नीचे लटकता है। कितना खराब लगता है। फिर भी योग नहीं करें तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक दिन योग की संस्कृति विश्व संस्कृति बनेगी। सीधे लेट जाओ। क्या बोला मैंने? योग की संस्कृति, जोर से बोलो, विश्व संस्कृति बनेगी। और ये योग की संस्कृति ही मूलतः भारतीय संस्कृति है। 1-1 पैर को या दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये मूल अभ्यास होंगे 12। फिर 2 मरकट आसन और शवासन विश्राम के लिए 14 अभ्यास होंगे कुल। आज हमारा मूल विषय हमने रखा, योग ही सब समस्याओं का, योग ही समस्त समस्याओं का समाधान है। योग ही राष्ट्रोत्थान और आत्मोत्थान का साधन है। योग ही राष्ट्र धर्म और अध्यात्म धर्म है। 1-1 पैर अथवा दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना, एक साथ नीचे लेके आना, ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है मोटापा कम करने के लिए। अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह के बढ़े हुए एक्सेस फैट को कम करने के लिए आपको ये सब अभ्यास करा रहे हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस। बड़ा आसन्य बनाते हैं अब दाहिने पैर से।
पाद वृत्तासन। अर्ध हलासन के बाद क्या है नाम बोलो? इसके बाद द्विचक्रिकासन, क्या है बोलो? उसके बाद मरकटासन, उसके बाद क्या बोलो? फिर उसके बाद शवासन। क्या होगा? बड़ा शून्य ऐसे 3 3 5 5 बार, फिर धीरे धीरे 10 20 25 50 बार। दाएं के बाद बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाइए, पूरी गोलाई में घुमाइए पैर, पूरी गोलाई में घुमाते। पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, दोनों ही पैरों का पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बड़ा जीरो बनाते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाते हैं। फिर द्विचक्रिका आसन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ अथवा एक एक पैर से। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से, जैसे आपको अनुकूलता लगे वैसे कर लेना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। अब मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर शवासन। आप खुद विचार करना, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। जैसे योगाभ्यास कर लेंगे उनके तन में कोई रोग नहीं रहेगा, उनके मन में कोई विकार, कोई अंधकार, कोई दोष, दुर्बलता, दीनता, हीनता, दरिद्रता नहीं रहेगी। इसलिए मैं सर्वाधिक महत्व, सर्वोपरि महत्व जीवन में किसको देता हूं? योग को। सर्वोपरि महत्व हमें जीवन में किसको देना है बोलो? जब योग होगा तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठ योग, राज योग, उद्योग और जीवन का सारा योगक्षेम अपने आप हो ही जाएगा। हाँ, हमें करना है योग। योग के परिणाम है शेष। तो अच्छी मिट्टी में अच्छे बीज बो, उसको समय पर खाद पानी दो तो फसल तो हो ही जाएगी। बीज बोना, ये है बड़ी बात। तो योग ये बीज मंत्र है जीवन का। घुटने पंजे पास में, पहले धीरे धीरे, बाद में इसको तेजी से कर देते हैं ऐसे। मरकटासन, तो इससे रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम बहुत हल्के हो जाते हैं। मरकटासन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, दोनों पैर मुड़े हुए घुटनों से। एक तरफ दाएं घुटना जमीन पर टिका तो बाएं घुटना दाहिने पंजे के ऊपर आ गया, गर्दन विपरीत दिशा। इस तरह से ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास, पहले धीरे से फिर तेजी से। तो इससे थाई बटक, सीप्स पर, पीठ पर जो एक्सेस फैट है वो भी कम होता है और इससे रिलैक्स हो जाते हैं। फिर दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं तरफ लेके जाएंगे, जितना अधिकतम ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे। गर्दन दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, पैर बाएं तरफ है। पहले धीरे धीरे ऐसे, फिर बाएं पैर को दाहिनी ओर सहजता के। फिर इसको तीव्रता से भी कर सकते हैं ऐसे, इससे एक्सेस फैट भी कम हो जाता है। मरकटासन के 3 अभ्यास। अब शवासन में थोड़ा विश्राम, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा शरीर को हिलाते हैं, पैरों को हिलाते हैं, थोड़ा आगे पीछे दबा लेते हैं,
हाथों को भी थोड़ा हिलाते हैं, पीठ को भी हिला लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सहज श्वासों पर निग्रह, दृष्टा भाव से माथे से लेकर के चेहरे से लेकर के पूरे देह को देखते हैं। ये देह शववत है, मैं शिवरूप आत्मा हूं। लंबा शवासन करने के लिए तो एक एक अंग को सहजता पूर्वक शिथिल करते हैं, ढीला छोड़ते हुए। और अंत में सांसों पर आते हैं। और थोड़े समय में ही शवासन करना हो तो संकल्प पूर्वक देह को शिथिल छोड़ देते हैं, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, और अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने भीतर की दिव्यता में, पूर्णता में, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, तृप्तो हम, शांतो हम, पूर्णो हम। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कोई हम में न्यूनता नहीं है, अल्पता नहीं है, दीनता, हीनता, दरिद्रता नहीं है, कोई अभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। किसी अभाव में नहीं जीना, किसी प्रभाव में नहीं जीना। अपने स्वभाव में जीना। और हमारा स्वभाव है योग और अध्यात्म, अपनी निजता, जहां दिव्यता है, पूर्णता है, ज्ञान की, प्रज्ञा की, प्रेम की, पुरुषार्थ की, सुख की, शांति की, आनंद की। ऐसे थोड़ी देर शवासन कर लेने से सारी थकान दूर हो जाती है। अभी आपको पेट और पेनक्रियाज के लिए 10 अभ्यास कराते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। घुटने के ऊपर से पैरों को पकड़ लेना, पैरों को दबाना, अधिकतम दबाएंगे पैरों को, और दबा करके घुटनों को छाती से लगाएंगे। कमर में दर्द नहीं है तो सिर उठाएंगे और नासिका लगा देंगे घुटनों से। ये पवन मुक्तासन पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। पेट के अंदर ये ग्रंथि, उसको अग्न्याशय पेनक्रियाज कहते हैं। ये उससे गति मिलती है। ये जो आसन करेंगे इससे, उससे शक्ति पैदा होगी, रीजनरेट हुई पेनक्रियाज की सेल्स रीजनरेट होंगे। ये पवन मुक्तासन हुआ। ऐसे एक एक अभ्यास को 2, 3, 5 बार कर सकते हैं। फिर उत्तान पादासन, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और उठा करके लगभग 1 फीट पर रोक करके रखेंगे। एक अभ्यास को आधा मिनट से लेकर के 1, 2, 3, 5 मिनट तक कर सकते हैं। पेट के लिए, धरण के लिए, नाभि के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए, जितनी भी पेट की बीमारियां और जितनी भी पेनक्रियाज की समस्याएं हैं, डायबिटीज की और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की समस्याएं, उनके लिए बहुत ही उत्तम है ये उत्तान पादासन। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। श्वास अंदर भर के रख सकते हैं और श्वास की गति सामान्य भी हो सकती है। उत्तान पादासन पेट और पेनक्रियाज के लिए बहुत ही लाभप्रद। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों तरफ से उठाएंगे। नौकासन, थोड़ी देर में हाथ पैरों में कंपन होने लगती है, पेट दुखने लगता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 3 विशेष आसन हैं। चौथा कंधरासन, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। बीच से उठा लेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से, टखने के पास से पकड़ लेंगे, पूरी पीठ ऊपर उठ जाएगी
ऊपर जाने के बाद श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे। अब करेंगे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नाभि धरण पिछोटी अपने आप ठीक हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट और पेनक्रियाज की समस्याओं के लिए 10 आसन रामबाण है, महौषध है ये। दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लिया, खींचा, खींच करके नासिका से लगा दिया अंगूठे को। पाद माने पैर, अंगुष्ठ माने अंगूठा, नासा माने नासिका, स्पर्श माने छूना। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पैर देखो घुटना बाहर की ओर, और हाथों को ऐसे डाल के ऐसे पकड़ना है। फिर दूसरे पैर से बाएं पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, उसको पकड़ के और उसके अंगूठे को नासिका से लगाना। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। लगा? ऐसे ऐसे दोनों हाथ बीच से लेने, घुटना बाहर की ओर निकला हुआ होगा। फिर दोनों पैरों से एक साथ। थोड़ा सा कठिन होता है ये, जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। बच्चे तो आसानी से कर लेते। बनी बात? बन जाएगी धीरे धीरे। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है उनसे तो हो जाएगा। बाएं करवट लेके बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। अब सीधे बैठ करके 5 अभ्यास करें। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, क्योंकि अर्धमत सिंद्रासन सब नहीं कर पाते, और गोमुखासन। कोई अर्धमत सिंद्रासन करे तो 11 हो जाएंगे। 10 से 11 अभ्यास डायबिटीज के लिए। गर्दन सीधी। फिर वापस। जल्दबाजी नहीं होना, जल्दबाजी नहीं। पहला अभ्यास हुआ मुंडूकासन, दूसरा से पेट को पूरा अंदर दबाना। अब तो जल्दी आ जाते हैं ना, समय पूरा लगा। मंडूकासन, दूसरा शशकासन। पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा मधुनाशिनी, मधुकलपटी, गिलोय का काढ़ा, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण। अब ऊपर आइए और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे लाइए। एक अभ्यास को 2, 3, 5, 10, 15 बार तक विशेष रूप से किया जा सकता है। मंडूक आसन के बाद शशक आसन हुआ, और अब
योग मुद्रासन। पद्मासन में जो ना बैठ पाए वे सुखासन में बैठ के कर लेंगे। बाएं हाथ के सीधे नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर दबाएंगे, फिर आगे झुक जाएंगे। थोड़ी जमीन पर, अब वापस आइए। थोड़ी जमीन पर टिकनी चाहिए तो पेट और पेनक्रियाज को पूरा लाभ मिलेगा। थोड़ी नहीं टिकेगी तो फिर कमर दर्द है तो बैठे बैठे दबाए। कमर दर्द वालों को तो आगे झुकना ही नहीं होता है, सावधानी हम इससे बताते हैं। वैसे बैठे बैठे ही कर ले। फिर दूसरा, हाथ पीछे से दाएं हाथ से बाएं हाथ के कलाई को पकड़ लिया और थोड़ी जमीन पर टिका दिया, आगे झुक। फिर वापस पैर सीधे, वक्रासन सब कर सकते हैं। दशासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी बता देंगे आपको जानकारी के लिए। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर के बराबर पंजा रखा, अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए ऐसे घूम गए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ये अनुष्ठान, रोगोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा है ये पतंजलि योगपीठ। पैर सीधा, फिर दूसरी ओर से दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिने हाथ से बाएं पैर को क्रॉस करते दाहिने पैर को ऐसे पकड़ के घूम गए। पैर सीधे। अब इसमें अर्धमत्स्येंद्रासन होता है ना, उसमें बाएं पैर ऐसे मोड़ते हैं, दाएं पैर बाहर रखते हैं उसकी, फिर ऐसे घूमते हैं ऐसे। तो लाभ तो वही होता है, थोड़ा और अपेक्षाकृत अधिक लाभ हो जाता है, लेकिन इतना सबसे हो नहीं पाता, इसलिए अक्सर इसको छोड़ देते हैं। बच्चे कर सकते हैं। बाएं पैर को मोड़ा, दाहिना पैर उसके बाहर रखा, फिर हाथ, अब बाएं हाथ ऐसे घुमा करके लाए, दाहिने पैर को क्रॉस करते पंजे को ऐसे पकड़ लिए, दाहिना हाथ पीछे ऐसे लेके गए और ऐसे घूम गए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करना। अब किसी का हाथ यहां तक नहीं जाएगा तो यहां घुटने तक ही ले लो और ऐसे घूम जाए, जैसे जिससे बन पाए। अब गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, एक एक बीमारी, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, रोग और रोगों के कारण से जो उपरोग होते हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो दाएं पैर ऊपर है, दाएं हाथ ऊपर लेंगे, बाएं हाथ पीछे। तो योग से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस सबको हम ठीक करते हैं। डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर की भी समस्या हो जाती है, उसके लिए बड़ा जबरदस्त है यह अभ्यास। ऐसे एक अभ्यास को आधा से 1 मिनट करना, धीरे धीरे आवश्यकता होने पर 5 मिनट तक किया जा सकता है। दूसरी ओर से पैरों को पूरा खींच के रखना। रिलैक्स हो जाएंगे। आज आपको मधुमेह के लिए बताया। रोगानुसार योग का भी बोध, उसका अभ्यास सबको आना चाहिए, सबको कराना है, सबको योगी बनाना है, निरोगी बनाना है। बोलो, सबको योगी बनाना है, निरोगी बनाना है, सहयोगी बनाना है, उपयोगी बनाना है, कर्मयोगी बनाना है।
इतनी सी तो बात है। बोले बाबा जी आप जब समझाते हो तो सब समझ में आ जाती है, फिर पता नहीं हम इधर उधर डोल जाते हैं। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। रहे हर पल हो रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना। ऐसा रस रसना में भर दो, ऐसा रस रसना में भर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दे दो। अमृत दे दो, अमृत मैं दे दूंगा ज्ञान मेरा मन डोले ना, दे दो अमृत मैं दे दूंगा ज्ञान मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना, रहे मेरा मन डोले ना, मेरा मन डोले ना, मेरा मन डोले ना। ऐसे थोड़ा भजन भी आपको आना चाहिए, तो 2-1 मिनट ऐसे कीर्तन करा दो, फिर अंत में तो सिंहासन ऐसे है थोड़ा ऐसे करवा दिया करो, गले थायराइड के लिए बड़ा अच्छा होता है। फिर अंत में हास्यासन तो आता ही है ना, सबको हंस के दिखाओ।